जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते। अगर आप यूपी के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और पिछले कई महीनों से खाते में पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप बिना पूरा देखे मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़। महीनों से जो इंतजार था, जो चिंता थी, जो रातों की नींद उड़ रही थी, उसका जवाब आज मिलने वाला है। कब आएगा पैसा, कितना आएगा, किस डेट तक आएगा और अगर किसी के खाते में नहीं आता तो असली कारण क्या हो सकता है, सब कुछ साफ साफ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर ये जानकारी आपके काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली अपडेट आपसे छूट न पाए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस ज़िले से हैं और आपका पैसा आ चुका है या नहीं। सबसे पहले सुन लीजिए खुशखबरी। सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में पैसा भेजने की अनुमति मिल चुकी है। अगस्त का अंतिम सप्ताह आते आते और सितंबर की शुरुआत में ये पैसा आपके खाते में आने वाला है। डेट क्लियर कर दी गई है। 23 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बताइए, क्या आप भी इन तारीखों का इंतजार कर रहे थे? कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ इंतजार था, या मेरा जिले में कब आता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, कितना पैसा आएगा। बहुत से लोग कमेंट में और फोन पर पूछ रहे हैं कि क्या 6 महीने का पैसा एक साथ आएगा, क्या 6,000 आएगा या 9,000 आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4,000 पिछला महीना हो गया है तो 4,500 आएगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अभी जो ऑफिशियल स्थिति है उसके अनुसार आपको प्रतिमाह 1,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने का 3,000 रुपए ही मिलेगा। हाँ, भले ही आपका 5-6 महीने का इंतजार हो चुका हो, लेकिन इस किस्त में सरकार की तरफ से सिर्फ 3,000 रुपए ही जारी किए जा रहे हैं। 6,000 या 9,000 का भ्रम मन से निकाल दीजिए। बजट की व्यवस्था अभी 3 महीने की ही की गई है। हाँ, भविष्य में अगर पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए महीना कर दी जाती है तो उसके बाद वाली किस्त में 4,500 मिल सकते हैं। लेकिन इस बार अगस्त सितंबर वाली इस पेमेंट में सिर्फ 3,000 ही आने वाले हैं। ये बात साफ समझ लीजिए, ताकि बाद में कोई गलत फहमी न रहे। आपको क्या लगता है, क्या राशि बढ़ाई जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यूपी में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीनों ही स्कीमों के लाभार्थियों को तिमाही आधार पर पैसा मिलता है, यानी हर 3 महीने में एक बार। पिछले कई महीनों से पेमेंट रुका हुआ था। लोग परेशान थे कि कहीं बंद तो नहीं हो गई स्कीम, लेकिन नहीं दोस्तों, स्कीम बंद नहीं हुई है, सिर्फ प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई थी। अब अनुमति मिल गई है और पैसा रिलीज होने वाला है। जो गरीब परिवार से हैं, जो सिर्फ इसी पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। दवा का खर्च, घर का राशन, रोजी रोटी, सब कुछ इसी पैसे से चलता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि इंतजार कितना लंबा लग रहा होगा, लेकिन अब घबराइए मत। 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच आपका पैसा खाते में आ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी सही लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार के बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग साथियों तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए। शेयर भी कर दीजिएगा। सही जानकारी ही सबसे बड़ी मदद होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पैसा कभी कभी नहीं आता या रिटर्न हो जाता है। अगर आपका पैसा समय पर नहीं आ रहा है तो उसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं। 1. लाइफ सर्टिफिकेट। हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। अगर आपने जमा नहीं किया है तो पेंशन रुक सकती है। 2. आधार बैंक लिंकिंग। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से सही तरीके से लिंक होना चाहिए। 3. एनपीसीआई मैपिंग। डीबीटी के लिए एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय होनी चाहिए। 4. डीबीटी स्टेटस। आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो तुरंत नज़दीकी बैंक या सीएससी सेंटर या ब्लॉक ऑफिस जाकर ये सब चेक करवा लीजिए। अपना आधार, पासबुक और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाइए। आपने कभी पैसा रिटर्न होते देखा है? कमेंट में बताइए क्या समस्या आई थी।
दोस्तों, मैं बार बार यही कहती हूँ, समय समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते रहिए, आधार बैंक लिंक चेक करते रहिए और डीबीटी स्टेटस एक्टिव रखिए। तभी आपका पैसा बिना रुकावट के आता रहेगा। अब एक बार फिर से डेट याद दिला देती हूँ, 31 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक। यही विंडो है जब पैसा आपके खाते में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। कुछ जिलों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसी अवधि में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके खाते में 5 सितंबर तक भी पैसा नहीं आता है, तो घबराइए मत। कुछ दिनों का इंतजार और कर लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता, तो अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या संबंधित ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का पैसा इसी डेट रेंज में आ जाएगा। अंत में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप इस तरह की सही और अपडेटेड जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप किस जिले से हैं, आपका पैसा आ चुका है या नहीं, आपको कितना मिला। आपकी कमेंट से और लोगों को मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की ये पूरी जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार के बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग साथियों तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी मदद होती है। जय हिंद। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।